जोधपुर के झवर रोड स्थित जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दूसरे दीक्षांत समारोह में जाने माने फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन सहित देश की जानी मानी हस्तियों को डी लिट की उपाधि से नवाजा गया। इन हस्तियों के सम्मान में जैसे पूरा जोधपुर उमड़ पड़ा। बच्चन के अलावा जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन, जेवीआर प्रसाद राव, कैप्टन पीसी कृष्णन नायर, प्रोफेसर के श्रीनाथ रेड्डी, अनिल पुरोहित और डॉक्टर वीपी गुप्ता को भी उनके योगदान के लिए डी.लिट की उपाधि दी गई। इस अवसर पर अमिताभ बच्चन ने अपने चिर परिचित अंदाज में अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की कविता अग्निपथ का पाठ किया। राजस्थान की धरती पर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन पहले कई मर्तबा फिल्मों की शूटिंग या अन्य किसी बड़े आयोजन में जरूर आए होंगे, लेकिन ये पहला मौका था जब राजस्थान के किसी निजी स्तर के विश्वविद्यालय ने उनके द्वारा सिनेमा जगत को दी गई उल्लेखनीय सेवाओं के लिए डी.लिट जैसी उपाधि से नवाजा हो। जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को जब डी.लिट की उपाधि दी गई तो विश्वविद्यालय का परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बच्चन के अलावा जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन, जेवीआर प्रसाद राव, कैप्टन सीपी कृष्णन नायर, प्रोफेसर के श्रीनाथ रेड्डी, अनिल पुरोहित और डॉक्टर वीपी गुप्ता के साथ महानायक अमिताभ बच्चन को उनके द्वारा सिनेमा जगत को दिए गए योगदान के लिए उन्हें डी.लिट की उपाधि दी गई। इस अवसर पर अमिताभ बच्चन ने विश्वविद्यालय प्रशासन का आभार जताया और अपने चिर परिचित अंदाज में अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की कविता अग्निपथ का पठन किया। तो वहीं प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन और कैप्टन सीपी कृष्णन नायर ने भी समारोह को संबोधित करते हुए विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। खेल के बाद ये जो जीत की बात हो रही है, ये दरअसल जो धनराशि चलती है हमारे 15 वर्षों की, उसका चरण उत्साह बन जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप सीखना बंद करेंगे तो जीवन में भी आप जीतना बंद करेंगे। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप जीवन में जितनी भी आपको समस्याएं आएंगी, घटनाएं आएंगी, दुविधाएं आएंगी, उन सबको आप जीत नहीं पाएंगे, जीत प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए सीखना कभी मत छोड़िए। बहुत the growth rate this year will be 5.6. And after the do that, and several efforts have been made in the last 6 months to bring about very significant formulation. इससे पूर्व अमिताभ बच्चन ने जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा संचालित जोधपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बुजुर्गों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाए गए विशेष वार्ड का उद्घाटन किया। इस दौरान अमिताभ बच्चन ने अस्पताल प्रशासन को पुनीत कार्य के लिए बधाई भी दी। उन्होंने इस दौरान निशक्तजन और नेत्रहीन बच्चों से भी मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। अस्पताल परिसर में कॉलेज चेयरमैन कमल मेहता ने अमिताभ बच्चन का राजस्थानी साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों के लिए जो गौरव की बात रही वो यही रही कि जिस कॉलेज ने अमिताभ बच्चन को डिग्री दी, उसी कॉलेज से उन्हें भी डिग्री मिल रही थी। संभवतः राजस्थान की धरती पर ये पहला जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थियों और अमिताभ बच्चन जैसे महानायक को एक साथ डिग्री दी गई। डिग्री में फर्क इतना था कि यहाँ पर बाकी विद्यार्थियों ने 5 साल पढ़ने के बाद डिग्री हासिल की और अमिताभ बच्चन ने जो जिंदगी भर की शोहरत पाई है उसके बाद डिग्री हासिल की। कैमरामैन सिंह के साथ राजीव गौड़, टीवी न्यूज, जोधपुर।